यूनिवर्सिटी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। कैश मेमोरी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि उसके डिज़ाइन है, उसकी प्लेसमेंट है, उसका ऑपरेशन है। तो जनरली मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ही गाइड करती हूँ कि जब भी आपको कैश मेमोरी वाला क्वेश्चन आता है तो आपको 3 हिस्सों में आंसर्स लिखने हैं। यू हैव टू राइट अबाउट द डिज़ाइन, यू हैव टू राइट अबाउट द परफॉर्मेंस, यू ऑल्सो हैव टू राइट अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ कैश मेमोरी इनसाइड द प्रोसेसर। तो जैसा कि हमने देखा पिछले वीडियो लेक्चर में, मैंने आपको डिज़ाइन के बारे में समझाया था, जहां पर मैंने आपको लेवल्स ऑफ कैश बताया था, कैश मेमोरी को इंट्रोड्यूस कराया था और लेवल्स ऑफ कैश बताए थे कि कहां पर कौन होता है और कहां पर कौन क्या काम करता है। तो आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो टॉपिक है हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम प्लेसमेंट ऑफ कैशे मेमोरी इनसाइड द कंप्यूटर देखेंगे, या इनसाइड द प्रोसेसर भी कह सकते हो आप। इसको अच्छे से समझने के बाद हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो मैंने ड्रॉ करा है, जो ऑपरेशन बताता है, ये फ्लो चार्ट पूरा का पूरा ऑपरेशन बताता है कैशे मेमोरी का, हम ये देखेंगे। तो अगर आपको इस लेक्चर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक को ज़रूर देखिए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो कैश मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली में पूरे मशीन में कहाँ पर है। तो आइए देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको यूनिट 1 में ही बताया था कि 3 मुख्यतः मॉड्यूल्स हैं मेरे कंप्यूटर के। एक मॉड्यूल है जिसको हम आईओ कहते हैं, इनपुट आउटपुट, ये हमारा 5th यूनिट है जो इसके बाद कवर होगा। और इसके बाद मेन मेमोरी है जो कि अभी हम कर रहे हैं, मेमोरी मॉड्यूल, और साथ ही साथ प्रोसेसर है। ये 3 मुख्यतः मॉड्यूल्स होते हैं। अब प्रोसेसर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको कैशे मेमोरी की प्लेसमेंट बता रही हूँ। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मेरा इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है। ये क्या है, ये कैसे काम करता है, ये सब हम अगले यूनिट में देखेंगे। इसके साथ मेरा सेकेंडरी मेमोरी जुड़ा हुआ है, जिसको हम मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, या फिर आप आज की डेट में हार्ड डिस्क या एसएसडीज कह सकते हैं। अब ये जो सेकेंडरी मेमोरी है, यहाँ पर इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है, यहाँ पर आपका मेन मेमोरी है जिसके अंदर हम रैम और रोम की बात कर रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मेन मेमोरी का कनेक्शन हमेशा सीपीयू से रहता है। सीपीयू स्टैंड्स फॉर माय प्रोसेसर, प्रोसेसर से रहता है। अब प्रोसेसर जो है, इसका कनेक्शन कैशे मेमोरी से भी रहता है। कैशे मेमोरी यहाँ पे प्लेस्ड है मशीन के अंदर। अगर आपके पास L1 कैश है तो L1 कैश आपके प्रोसेसर के साथ मिलेगा, मतलब प्रोसेसर का जो चिप होता है उसी के साथ L1 कैश मिलेगा आपको। अगर आपके मशीन में ऑल द 3 लेवल्स ऑफ कैश है तो लेवल 2 कैश आपको सीपीयू के बाहर मिलेगा और लेवल 3 कैश आपको L2 के साथ मिलेगा। मतलब 3 लेवल्स ऑफ कैश आपको ऐसे नजर आएंगे मशीन के अंदर। अगर पहले तो सीपीयू डेटा रजिस्टर में ही ढूंढेगा जो कि उसी के अंदर होता है। अगर रजिस्टर में डेटा नहीं मिला तो वो L1 में ढूंढेगा, L1 में नहीं मिला और आपके मशीन में L2 और L3 का कॉन्सेप्ट है तो वो L3 में देखेगा। अगर यहाँ पर भी उसे डेटा नहीं मिला, then it will go for the main memory, and if it will not find in main memory also, then finally it will go to the secondary memory, load it into main memory, from there it will load it into cache and make it available to the CPU। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो कैश है ये कहाँ पर एग्जैक्टली प्लेस्ड है। तो मैंने जैसे बताया, L1 कैश आपका मिलेगा सीपीयू के साथ ही, L2 कैश मिलेगा सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में, L3 भी मिलेगा सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। तो ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है, ये प्लेसमेंट ऑफ कैश मेमोरी को बताता है। It is very important for us to understand where exactly the cache memory is placed। तो आई होप इस डायग्राम से और इस एक्सप्लेनेशन से आपको प्लेसमेंट ऑफ कैश क्लियर हो चुकी होगी। तो आइए अब देखते हैं राइट साइड ऑफ द फ्लो चार्ट जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, ये ऑपरेशन बताता है। मैं सारे स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करूंगी कि जब आप कैश मेमोरी के बारे में लिखें तो प्लीज ये फ्लो चार्ट जरूर ड्रॉ कीजिए, जिससे एग्जामिनर को क्लियर होता है कि आपको कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ चुका है। तो आइए जरा इस फ्लो चार्ट पे नजर मारते हैं कि ये क्या बता रहा है। तो देखिए यहाँ पर
सबसे पहले फ्लो चार्ट हमने स्टार्ट करा। मान लीजिए कि मेरे सीपीयू ने, आप प्लीज गो अलोंग साइड विद द फिगर, मान लीजिए मेरे सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट करके L1 कैश को दे दिया कि मुझे ये डेटा चाहिए। देखिए सीपीयू तो प्रोसेसिंग यूनिट है, इट हैज गॉट ALU, इट हैज गॉट कंट्रोल यूनिट, बट इट इज फॉर प्रोसेसिंग। उसको डेटा अवेलेबल करवाना चाहिए। तो जब सीपीयू एक एड्रेस जनरेट करता है और वो देता है L1 कैश को कि मुझे अब ये डेटा ढूंढ कर दो, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक डिसीजन सिंबल है। तो डिसीजन सिंबल में क्या लिखा जा रहा है कि जो सीपीयू ने एड्रेस मांगा है जहां से उसको डेटा चाहिए, क्या वो आपके पास अवेलेबल है? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? L1 की बात हो रही है या कैश की बात हो रही है? अगर मान लो सीपीयू जो डेटा ढूंढ रहा है वो कैशे में अवेलेबल है, देखिए यहाँ इट्स अ डिसीजन सिंबल, यस और नो। अगर है तो क्या करूंगी मैं? कैशे में जाऊंगी, वो वर्ड को फेच करूंगी, वो जो फेच किया हुआ वर्ड होगा सीपीयू को डिलीवर कर दूंगी और बोल दूंगी कि मेरा काम खत्म हुआ। ये तो बहुत सिंपल है, राइट? अगर मान लो कैशे ने बोला कि मेरे पास डेटा नहीं है आपका, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो जाहिर सी बात है मुझे मेन मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा अब। क्यों? क्योंकि कैशे ने बोल दिया कि मेरे पास डेटा नहीं है। तो मैं पहले मेन मेमोरी में जाऊंगी, वहां से वो ब्लॉक उठाऊंगी जो डाटा एड्रेस मेरा सीपीयू मांग रहा है। देखिए मेन मेमोरी से मैं एक्सेस करूंगी, लेकिन मेन मेमोरी से मुझे उसको कैशे में लाना पड़ेगा, क्योंकि सीपीयू का डायरेक्ट कांटेक्ट मेन मेमोरी से पहले कैशे से है। तो पहले मैं मेन मेमोरी के ब्लॉक को देखूंगी कि कहां पर वो पर्टिकुलर डेटा है अवेलेबल, वो वर्ड है अवेलेबल, और उसके बाद उसको मैं मैप करूंगी मेरे कैशे मेमोरी से कि कहां पर मुझे उसको उठाकर कैशे में डालना है। देखिए कैशे मेमोरी मेन मेमोरी से छोटा है, तो अगर मैं बड़ी जगह से डेटा उठा के छोटी जगह पर डाल रही हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि क्या छोटी जगह पे मैं कहां पर उसको डाल सकती हूँ। तो मैं नेक्स्ट क्या करूंगी? कैशे के अंदर एक जगह फिक्स करूंगी टू स्टोर दिस मेमोरी ब्लॉक। उसके बाद क्या करूंगी? जैसे ही अलोकेट कर दूंगी, मतलब मैं बोलूंगी कि मेमोरी का ये वाला ब्लॉक उठकर कैशे के ये वाले लाइन पे आएगा, तो मैंने फिक्स कर दिया। जैसे ही फिक्स करा उसके बाद उसको लोड करूंगी मेन मेमोरी से कैशे के लाइन के ऊपर, और जैसे ही कैशे में लोड हो जाएगा ऑब्वियस सी बात है वो डिलीवर हो जाएगा सीपीयू को, और जैसे ही सीपीयू को डिलीवर हो गया मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब अगर आपके कैशे में डेटा अवेलेबल है जो सीपीयू ढूंढ रहा है, देन तो नथिंग लाइक इट, आप उसको अवेलेबल करा दो, सीपीयू उसको प्रोसेस कर लेगा, रिजल्ट बाहर आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपके कैशे में, जैसे कि देखिए यहाँ पर मान लीजिए अगर कैशे में है ही नहीं डेटा, तो फिर क्या करूंगी? और हर मशीन के अंदर इतने लेवल्स नहीं होते। मान लीजिए मेरे पास सिर्फ L1 कैश है और इसमें डेटा है ही नहीं, फिर मैं क्या करूंगी? सीपीयू को आइडल नहीं रख सकती, आई हैव टू गेट इट फ्रॉम द मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी में सबसे पहले तो उस एड्रेस का ब्लॉक ढूंढूंगी कि कौन सा एड्रेस का डेटा मांग रहा है सीपीयू। मान लीजिए मुझे ब्लॉक मिल गया, तो उस ब्लॉक को मैं डायरेक्टली सीपीयू का अवेलेबल नहीं करा सकती, मुझे उसको कैश में लोड करना है, क्योंकि सीपीयू का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? पहले कैश के साथ। तो उस ब्लॉक को पहले कैश के अंदर कहाँ लोड करना है इसको फिक्स करूंगी, उसके बाद लोड करूंगी, और जैसे ही लोड हो जाएगा सीपीयू को डाटा अवेलेबल करा दूंगी। सो दिस एंटायर कॉन्सेप्ट is what is called as कैश मेमोरी ऑपरेशन। यही करता रहता है कैश। अगर उसको डाटा यहां पर मिल जाता है तो इसको हम एक टर्मिनोलॉजी के साथ एड्रेस करते हैं, वी कॉल इट एज हिट, वी कॉल इट एज हिट इन कैश। हिट इन कैश का मतलब सीपीयू ने जो डेटा ढूंढा उसको कैशे में मिल गया। अदरवाइज वी कॉल इट एज अ मिस इन कैश। मिस मतलब सीपीयू जो डेटा ढूंढ रहा है उसको वो डेटा नहीं मिला कैश में, तो इसको हम कहते हैं हिट बाय मिस रेशियो। तो हमेशा नंबर ऑफ हिट्स ज्यादा होने चाहिए देन द नंबर ऑफ मिस, लेकिन ऐसा बहुत केसेस में नहीं होता। मान लीजिए अगर आपके नंबर ऑफ मिस ज्यादा हैं तब भी
आपका ये जो ऑपरेशन है, मेन मेमोरी ब्लॉक एक्सेस करना, अलोकेट करना, ये बहुत ही फास्ट होना चाहिए, ताकि नंबर ऑफ मिसेस ज्यादा रहने पर भी आपने अवेलेबल जल्दी करा दिया डेटा को। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश मेमोरी। तो इसको हम इसका परफॉर्मेंस कैसे गेज करते हैं कैश मेमोरी का, इन टर्म्स ऑफ हिट रेशियो। हिट रेशियो मतलब नंबर ऑफ attempts of reading the data in cache memory by CPU is successful is called as a hit. Number of attempts by CPU into the cache memory is unsuccessful is called as a miss. If the number of hits are more than the number of miss, then the hit ratio is considered to be very good. अगर आपका हिट रेशियो अच्छा है तो जाहिर सी बात है आपका सीपीयू का स्पीड बहुत फास्ट है। नेवरदलेस अगर आपका हिट रेशियो इतना हाई नहीं है, तब भी इन केस ऑफ मिस ऑल्सो, अगर आपकी ये जो मैपिंग टेक्निक है, दिस इज कॉल्ड एज मैपिंग, यहाँ पर आपकी मैपिंग चल रही है, मतलब मेन मेमोरी से कुछ डेटा उठा के आप कैशे के कुछ छोटी मेमोरी में कहीं प्लेस कर रहे हो, अगर आपका ये मैपिंग का प्रोसेस फास्ट है, तब भी मैं बोलूंगी कि आपका हिट रेशियो अच्छा है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैशे मेमोरी ऑपरेशन। आशा करती हूं कि आपको प्लेसमेंट ऑफ कैशे मेमोरी और कैश मेमोरी ऑपरेशन अच्छे से समझ आ चुका होगा। सो दिस एंटायर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कैश मेमोरी। तो ये बहुत ही फास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेमोरी है मशीन के पास, और इसके बिना मैं ये बोलूंगी कि सीपीयू की स्पीड हमेशा लो रहेगी। अगर आपको सीपीयू की स्पीड बढ़ानी है तो आपके प्रोसेसर में कैश होता ही होता है, और जितने लेवल्स ऑफ कैश ज्यादा होते हैं उतना प्राइस बढ़ जाता है मशीन का, कॉस्ट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ गई। ऑब्वियस सी बात है, जब स्पीड बढ़ गई तो आपका जो कॉस्ट है मशीन का वो भी बढ़ जाता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश मेमोरी, परफॉर्मेंस, डिजाइन इश्यूज एंड ऑपरेशन। आप इसको दोबारा से अच्छे से सुनिए, देखिए, पिछला वीडियो लेक्चर सीरीज सिंक्रोनाइजेशन में सुनिए, वरना आपको ये वाला टॉपिक इतना क्लियरली समझ नहीं आएगा। जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं कैशे मेमोरी की मैपिंग बता रही हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर बताया आपको कि मेन मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस करना है, फिर कैशे मेमोरी में अलोकेट करना है, ये जो प्रोसेस है इसको हम मैपिंग कहते हैं, जो कैशे मेमोरी करता है। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। 3 तरह की मैपिंग है, डायरेक्ट, एसोसिएटिव और के-वे एसोसिएटिव। वो कौन सी है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में जरूर देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जुड़े रहिए फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।